वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अहाना ने रोम्पा को मारा तमांचा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन यह तमांचा किसी हाथ का नहीं बल्कि सच्चाई का था। यह तमांचा गाल पर नहीं बल्कि उस गुरूर, उस बेदानवानी और उस बेशर्मी पर पड़ा था जिसे रोम्पा और गोपाल जैसे लोग अपनी ताकत समझते थे। आज स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर एक अजीब सा सुनाटा है। कल तक जहां फाइलों की सरसराहट और रिश्वत की बदबू फैली रहती थी, आज वहां हर चेहरा जैसे जमे हुए वक्त की तस्वीर बन चुका है। वजह है वो 50 लाख रुपए की अदायगी जिसे अहाना ने ऐन वक्त पर रोक दिया है। जिस दफ्तर को गोपाल, रोम्पा और आशीष अपनी जागीर समझते थे, आज वही सिस्टम उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। सिर्फ एक कलक ने उनके बरसों पुराने खेल को रोक दिया है। 50 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम जो यतीम बच्चों की जिंदगी बदल सकती थी, मगर कुछ लालची लोगों के लिए यह सिर्फ एक डील थी। दरअसल ये रकम बाल सिखा फाउंडेशन नामी एक प्रोजेक्ट के लिए मंजूर हुई थी। कागजों में यतीम बच्चों के लिए खाना, कपड़े और तालीम का इंतजाम दिखाया गया था, मगर हकीकत ये थी कि 60% रकम पहले ही आपस में बांट ली गई थी। रोम्पा इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। गोपाल फाइल आगे बढ़ाने वाला मेहरा और आशीष सिर्फ एक अप्रूव बटन दबाने की कीमत वसूल कर रहा था। इन लोगों को लगा था कि अहाना नई है, जज्बाती है, बहुटाइप है, बच्चों का नाम सुनते ही साइन कर देगी। सुबह गोपाल वही प्राणा ड्रामा लेकर इहाना के कीबन में पहुंचा। बच्चों की भूख, राशन खत्म, फनट ना आया तो मासूम बच्चे भूखे सो जाएंगे। मगर उहाना ना घबराई ना पगली। उसने कलम नहीं उठाया बल्कि कैलकुलेटर निकाला। एक एक रेट चेक किया। चावल, दाल, कंबल, किताबें, हर चीज 4 गुना दाम पर। इसी लम्हे अहाना समझ गई कि ये मदद नहीं बल्कि एक बड़ा घोटाला है। मगर उसने शौर नहीं मचाया। बाहर से प्रस्कून रहकर अंदर ही अंदर पूरा खेल समझ लिया। गोपाल को भरोसा दिलाकर इहाना ने उसे वापस भेज दिया। बाहर जाते ही तीनों ने जश्न मना लिया, मगर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इसी वक्त अहाना उनके खिलाफ सिस्टम में ताला लगा रही है। उसने पेमेंट अप्रूव करने के बजाय इन्वेस्टिगेशन मोड ऑन कर दिया और फंडिस को सेक्शन 5 के तहत फ्रीज कर दिया। अब ये रकम इहाना की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बगैर निकल ही नहीं सकती। नीचे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आशीष की स्क्रीन सरक हो गई। ट्रांजैक्शन ब्लैक्ड बाय ऑफिसर अहाना। गोपाल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और रोम्पा की दुनिया हिल गई। उसने अपनी पावर से ओवरराइड करने की कोशिश की, मगर सिस्टम ने साफ कह दिया कि सिर्फ इहाना ही उसे अनलॉक कर सकती है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उनके घमंड पर सीधा वार था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरायर के मुताबिक अब रोम्पा डिफेंस में नहीं बल्कि अटीक मोड में है। वो अहाना की ईमानदारी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रही है। किरदार कशी, झूठे इल्जामात, यहाँ तक कि फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान खतरे का अंदेशा भी है। दफ्तर की लड़ाई अब घर तक पहुंच सकती है, जहां पिशिमोनी और पुल्टो पहले ही अहाना के खिलाफ हैं। ये सिर्फ एक ऑफिसर की जीत नहीं, ये उस छोटी बहू की ताकत है जिसने साबित कर दिया कि अगर औरत ठान ले तो सिस्टम के मगरमच्छों से भी टकरा सकती है। मगर सवाल ये है कि क्या इहाना इस जंग को आखिर तक लड़ पाएगी? क्या उसका खानदान उसका साथ देगा या वो हर तरफ से अकेली रह जाए?